सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। एल्युमिनियम सिंबल एल। एल्युमिनियम का सिंबल एल है। उसका कलर एल्युमिनियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और वो नेचर में ऐसे नहीं मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। एल्युमिनियम थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट होता है, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। एल्युमिनियम और बॉक्साइड से निकल जाता है, यानी कि उसका और बॉक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला है Al2O3NH2। बॉक्साइट में 30 से 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और बाकी का जो पार्ट होता है गैंग होता है। गैंग मतलब वेस्ट, और जो वेस्ट होते हैं वो होते हैं सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। ये सब गैंग होते हैं बॉक्साइट ओर में। दो स्टेप्स है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बेयस मेथड से और दूसरा पढ़ेंगे हॉल्स मेथड से। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और बॉक्साइड इज़ द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम मैंने बताया। सिलिका और फेरस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड इम्प्योरिटीज़ है, मतलब गैंग है। और जो ये सेपरेशन ऑफ दिस इम्प्योरिटीज इज़ डन बाय लीचिंग प्रोसेस। आपको पता होगा लीचिंग प्रोसेस, आपने उधर पढ़ा होगा लीचिंग प्रोसेस क्या होता है। बाय बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड, इन दोनों ही मेथड में कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिनियम मिलता है। लास्ट में कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को गर्म करना इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी उसको एयर के कांटेक्ट में नहीं लाकर गर्म करना। इन बेयर्स प्रोसेस सबसे पहले जो ओर होता है उसको ग्राउंड किया जाता है बॉल मिल में, फिर उसको लीच किया जाता है बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको हीट किया जाता है ओर को, बॉक्साइड का ओर को एक डाइजेस्टर में कॉस्टिक सोडा के साथ 140 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट किया जाता है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक यानी कि वो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए वो रिएक्ट कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2, नीचे लिखा भी है रिएक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया, बॉक्साइट ने लीच किया, बॉक्साइड इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ने लीच किया बॉक्साइट को। अभी देखो बॉक्साइट में क्या क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड था, सिलिका था, फेरस ऑक्साइड था, टाइटेनियम ऑक्साइड था, ये सब कुछ था। लेकिन जब हम लोग ने उसको रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सिलिका भी रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड है वो नहीं करते, और सैंड सिलिका को हम लोग ऐसे निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, तो अपने पास अब दो चीज़ बचते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड। उसमें से सिलिका ऑक्साइड को कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। जो आयरन ऑक्साइड गैंग में, जैसे मैंने आपको बोला, आयरन ऑक्साइड जब हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्ट नहीं होता, तो हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से निकाल देते हैं। लेकिन जो सिलिका है जो गैंग में, वो रिएक्ट कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2SiO2। जैसे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, Na2SiO2 सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला है। एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट इज़ डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन वाटर। अभी जो एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट होता है उसको हम लोग पानी में डालते हैं और कूल करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी वजह से उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये था बेयर्स मेथड। अब हम लोग आएंगे हॉल्स मेथड में। इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज़ पाउडर्ड। और इसमें जैसे बेयर्स में ओर को पाउडर किया था बॉल मिल से, वैसे इसमें भी करते हैं, फिर उसको लीच करते हैं। अभी हम बेयर्स मेथड में हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको लीच किया था, लेकिन हॉल्स मेथड में हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच करते हैं डाइजेस्टर में, और उसकी वजह से सोडियम एल्यूमिनेट बनता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, यानी एक्वेस होता है।
फिर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है यानी कि जो फेरस ऑक्साइड है वो सबको निकाल देते हैं, और जो बचता है यानी सोडियम एल्यूमिनेट, सॉरी नॉट सोडियम एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बचता है उसको हम लोग गर्म करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इधर आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई थिंक हो गया, हाँ ठीक है। इधर ये रिएक्शन जो है ना इधर उसमें बताया है, ये इसको मैंने मार्क किया है, इसने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है सोडियम एल्यूमिनेट से, और उसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऊपर क्या कहता है, ऊपर हम लोगों ने डाइल्यूट किया था, लेकिन इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं ताकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बने, और इधर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। इधर सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब जो AlOH3 है जो बना है, हाँ बेयस प्रोसेस में भी बना है, हॉल्स प्रोसेस में भी बना है, उसको निकाल दिया जाता है। हाँ, जो सिलिका था वो भी रिएक्ट हुआ था ना पहले, जब हम लोगों ने लीच किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब सिलिका भी बचा था। हाँ, तो उसको अब निकाल दिया जाता है और फिर उसको धोया जाता है, ड्राई किया जाता है और कैल्साइन किया जाता है। कैल्साइन मैंने बोला था मतलब उसको गर्म करना। हाँ, इधर आपको कैल्साइन का मतलब भी दिया है नीचे इधर। हाँ, क्या लिखा है, स्ट्रांगली हीट करना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। वो दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इधर लिखा है स्ट्रांगली हीट करना इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड्स। इधर भी इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। इधर भी इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है। जो हमारे पास बचा है प्रेसिपिटेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको हीट करेंगे तो हमें दो चीज़ मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना, और पानी मिलेगा H2। और फिर एल्युमिनियम को निकालने के लिए एक मेन मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। मतलब सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे अपन अभी इधर। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। अब देखो कैल्साइन किया मतलब गर्म किया यानी जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है हम लोग को मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन एकदम गर्म होगा वो, क्योंकि हम लोगों ने उसको गर्म किया, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। द टैंक हैज़ अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड। अब जो टैंक है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं उसके पास ग्रेफाइट लाइनिंग होती है। मतलब ग्रेफाइट लाइनिंग होगी तो मतलब कार्बन से बना होगा, और लाइनिंग कैथोड की तरह काम करती है। और ऊपर जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये एनोड है ग्रेफाइट के, येलो कलर में दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, वो एनोड है ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट रॉड से उसको डिप किया है इलेक्ट्रोलाइट में, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में। अभी देखो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्रायोलाइट और फ्लूरस्पार डाला जाता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। पहले 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, लेकिन अब 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। एल्युमिनियम इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जो हम लोग ने अभी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, हमने डाला उसको स्टील टैंक में, फिर एल्युमिनियम जो है कैथोड के पास आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड पे कैटायंस आते हैं और एनोड पे एनायंस आते हैं। बेसिक है, कैथोड पे कैटायंस, एनोड पे एनायंस। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो कैथोड जो है ग्रेफाइट लाइनिंग, उस पर कैटायंस आ गए, और एनायंस जब एनोड पे आते हैं यानी ऑक्सीजन आता है एनोड पे, और जो एनोड होता है कार्बन का बना रहता है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और CO2 बनता है। CO2 बनता है तो जो एनोड को है ना उसको रिप्लेस करना पड़ता है बार बार, वरना वो ख़राब हो जाएगा। जो रिएक्शंस है इसके नीचे दिए भी गए हैं। और एल्युमिनियम ग्रेफाइट पे आता है, नीचे ग्रेफाइट लाइनिंग है कैथोड उस पर, और जो मोल्टन एल्युमिनियम है वो ग्रेफाइट पे। देखो आउटलेट है इधर,
एक यहाँ पे आउटलेट है, इधर से जो एल्युमिनियम है वो निकल जाता है। तो ऐसे एल्युमिनियम को निकाला जाता है बॉक्साइट ओर से।